Vande Mataram, dear children, welcome to the session of accountancy. Today we are going to continue the module in which we were discussing about the terms of issue of debenture. We have understood with the example the last three cases, the journal entry is yet pending. So I think till now everybody is clear कि हम लोगों को basic नया account कौन सा open करना है, loss on issue of debenture debited to premium on redemption, right? Two options है हमारे पास, either we can make a compound entry or else we can make a सेपरेट एंट्री. जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगेगा आप उस हिसाब से उसको करेंगे. लिखेंगे केस नंबर 4. वी वर राइटिंग द जर्नल एंट्रीज, लेट अस कंप्लीट द जर्नल एंट्रीज. केस नंबर 4 लिखेंगे इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम. इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम. वी आर मेकिंग द इशू एट पार एंड वी आर मेकिंग द रिडम्पशन एट प्रीमियम. No need of making the format, let it be, just quote down the journal entry. Issue at par and redemption at premium. The second journal entry will be debenture application and allotment account debited. Debenture application and allotment account debited. Loss on issue of, मैंने तो explain किया था, रिटर्न में तो मैं आज लिखवाऊंगी. Loss on issue of debenture account debited. Debenture application and allotment account debited. Loss on issue of debenture account debited to debentures account, to debentures account, to premium on redemption, to premium on redemption. Case number 5. केस नंबर 5. मैं आपको कंपाउंड एंट्री लिखवा रही हूँ. क्वेश्चन करते समय आप लोग डिसाइड करना कि आपको कंपाउंड एंट्री करनी है या आपको सेपरेट एंट्री करनी है. केस नंबर 5 है इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम. इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम. जर्नल एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड. Debenture application and allotment account debited. फिर loss on issue of loss on issue of debenture account debited to debenture account, to securities premium reserve and to premium on redemption. Debenture application and allotment account debited. Loss on issue of debenture account debited to debentures account, to securities premium reserve and to premium on redemption. This will be your compound journal entry. जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है टू टिक मार्क द करेक्ट जर्नल एंट्री, राइट. नेक्स्ट इज, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में कितना अमाउंट आप डेबिट करेंगे या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे आप कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे. सच सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी देयर इन द एग्जामिनेशन. लास्ट लिखेंगे केस नंबर 6. केस नंबर 6. डिबेंचर application and allotment account debited. Debenture application and allotment account debited. Discount on issue of debentures account debited. Discount on issue of debentures account debited. Then loss on issue of debentures account debited to debentures account and to premium on redemption. ठीक है.
अब यहाँ पे इस वाले केस में ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को दो अकाउंट नहीं खोलने हैं। अगर आप ये एंट्री कंपाउंड कर रहे हो, अगर एंट्री अलग अलग कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप ये वाली एंट्री जिसमें हमने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करा है और प्रीमियम पे रिडीम करा है, तो इस वाले केस में आप कभी भी ये दो अकाउंट सेपरेट नहीं खोलेंगे। उसका रीज़न है कि जो डिस्काउंट ऑन इशू होता है वो भी लॉस ऑन इशू ही कहलाता है एक तरीके से, राइट। तो जब इसकी कंपाउंड एंट्री आप लोग बनाएंगे तो इसकी कंपाउंड एंट्री जब आपके पास बनेगी तो वो ऐसे बनेगी, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, फिर आप एक एंट्री बनाएंगे दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। इसमें अमाउंट कौन सा आएगा, इसमें आएगा डिस्काउंट अमाउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट, ये दोनों अमाउंट प्लस होके इसमें डेबिट हो जाएंगे, राइट। तो ये वाली जो जर्नल एंट्री है, इस जर्नल एंट्री के चांसेस ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं कि व्हेन द डिबेंचर इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो उस कंडीशन में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे आप कितना अमाउंट डेबिट करेंगे। तो आप कौन सा अमाउंट डेबिट करेंगे, जिस अमाउंट को आपने डिस्काउंट पे दिया है प्लस जितना आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये दोनों अमाउंट मिला के आप क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट मिला के आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपके पास 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते हम कि न्यूमेरिकल अगर हमारे पास कोई सा है तो उस न्यूमेरिकल में से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा। जो 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे वो 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव भी न्यूमेरिकल बेस पे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कंसेप्ट यही चल रहा है कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि 20 नंबर की थ्योरी है। 12th में अभी तक का कंसेप्ट यही चलता है कि जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है उसमें से आपके पास मैक्सिमम मतलब 70 नंबर तक के आपके पास प्रैक्टिकल ही होते हैं, राइट। वो क्वांटम अभी भी इतना ज़्यादा नहीं बदला है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास न्यूमेरिकल बेस में 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। अब आएंगे अपनी बुक्स में, लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नाउ। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग, पेज नंबर 9.58। पेज नंबर 9.58 पे जब आप आएंगे तो पेज नंबर 9.58 पे आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों को गिवन है उसमें आपसे बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग, मतलब आपसे सिर्फ इतना बोला है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को आपको यहाँ पे जर्नलाइज करना है। तो जब आप इनको जर्नलाइज कर रहे हैं, पहला ट्रांजैक्शन है अ डिबेंचर इशूड एट ₹95 रीपेबल एट 100। अब जब यहाँ पे आप लोगों को फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डिबेंचर का मूल वैल्यू कितना है, 100 रुपये है, राइट। तो डिबेंचर को इशू करा है 95 पे, लिखेंगे पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर application and allotment account 95 and 95, क्योंकि आपने इसको इशू कितने पे करा है, आपने इसको इशू 95 पे करा है, आप इसको रीपे कर रहे हैं 100 पे, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है यहाँ पे। अब सेकेंड एंट्री आपकी क्या बनेगी, सेकेंड मतलब इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जो पहले 3 केसेस हैं, यानी कि जब कभी भी आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो पार पे तो उसमें लॉस ऑन इशू नहीं आता। When the debentures are redeemed at par, in that condition there arises no loss on issue of debentures, right? तो अब यहाँ पे आपकी सेकंड जर्नल एंट्री क्या हो गई, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 95, फिर आपके पास आ गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 5 टू डिबेंचर्स 100, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया कि आपने डिबेंचर को यहाँ पे इशू किया था डिस्काउंट पे और आप उसको रिडीम कर रहे हैं पार पे। सेकेंड देखेंगे केस नंबर बी, अ डिबेंचर इशूड एट 95 रीपेएबल एट 105। तो पहली जर्नल एंट्री तो विल रिमेन द सेम, लिख लो केस नंबर बी में फर्स्ट जर्नल एंट्री सेम, फर्स्ट जर्नल एंट्री सेम, ठीक है। अब सेकेंड जर्नल एंट्री में आपके पास क्या हो जाएगा,
सेकेंड जर्नल एंट्री में सबसे पहले आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 95, फिर आपके पास आएगा, आप 2 मिनट हाथ रोक के पहले ये एंट्री देख लो, फिर जो एंट्री आप लोगों को समझ में आया आप उस एंट्री को कॉपी डाउन कर सकते हो, राइट। फिर आपके पास एंट्री आई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड 5 टू डिबेंचर 100, राइट। फिर यहाँ पे थर्ड एंट्री आपके पास आ गई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 10, 110 पे रीपे कर रहे हैं आप, नहीं 105 पे रीपे कर रहे हैं, 5 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5, ठीक है। मतलब डिस्काउंट का 5 रुपये अलग है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का पॉइंट अलग है। जब इन दोनों एंट्री को आप कंपाउंड करोगे तो कंपाउंड एंट्री आप किस तरीके से करोगे, कंपाउंड एंट्री अब आप करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना डेबिट होगा 10 रुपीज़, टू डिबेंचर 100 रुपीज़ और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपीज़, राइट। लॉस में यहाँ पे क्या आ गया, जो डिस्काउंट के 5 रुपए थे वो भी आ गया और जो उसके बाद आपके पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन थे वो वाले 5 भी आ गए। क्या नहीं आया इसमें, देखो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे जो आपका डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हो कि आपके डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़ की, ठीक है। आपने इसको क्या किया है, आपने इसको इशू करा है 95 पे, ठीक है, 95 पे आप इशू कर रहे हो, तो जो 5 रुपए का आपके पास बैलेंस बच रहा है बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू एंड बिटवीन द इशू प्राइस, ये 5 रुपए आपका क्या बन रहा है, ये 5 रुपए आपका बन रहा है डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, आपकी रिडीमेबल वैल्यू है 105, इसमें से माइनस कर लो नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू 100, कितना बचा 5, 95 इज नॉट दी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इज 100, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन निकलेगी ओरिजिनल वैल्यू से, कि आप ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कितना दे रहे हो, आप ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर 5 रुपए दे रहे हो, तो ये 5 रुपए आपके पास जो बचा, तो ये जो 5 रुपी एक्सेस है ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो भी एक तरीके का लॉस है, तो एक लॉस ये वाला है, एक लॉस ये वाला है, तो अगर इसमें अपन देखें तो टोटल लॉस ऑन इशू कितना है, टोटल लॉस ऑन इशू है आपका 10 रुपए का। अब आ गया, तो अपन ने पहली जर्नल एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए से, 95 रुपीज से, राइट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 95, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दोनों को मिला के 10, टू डिबेंचर 100 है ना, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5। अब आ गया समझ में कैसे लिखा, इसलिए कह रही हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, चाहो तो सेपरेट एंट्री करो, चाहो तो कंपाउंड करो, कॉन्फिडेंस आपको किस में ज्यादा आ रहा है। 2-3 न्यूमेरिकल करने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि मैम माई कॉन्फिडेंस इज इन मेकिंग 3 जर्नल एंट्रीज, मेक 3 जर्नल एंट्रीज, नो इशू फॉर दैट, राइट। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट लॉस ऑन, अब ये जो अमाउंट आप टोटल लॉस निकाल रहे हो, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में इस 10 रुपीज को हम राइट ऑफ करना सीखेंगे। क्या करेंगे हम, इस 10 रुपीज को राइट ऑफ करना सीखेंगे, जो लॉस हमने यहाँ पे टर्म्स ऑफ इशू में यहाँ पे क्रिएट करा है, ठीक है। अब आते हैं इसमें केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, इधर किसी को कोई डाउट है, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, चारों को क्लियर है ये चीज, हाँ या ना? यस मैम। इधर गौरव, अनुष्का, विहान, ओके ठीक। नेक्स्ट वाली अपने पास है थर्ड वाली, अ डिबेंचर इशूड एट 100 रीपेबल एट 105। लिख लेंगे इसमें अपन आगे। पहली जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर, सॉरी हाँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, ठीक है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 100, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बताओ हर्षल कितना है थर्ड वाले केस में? 5। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 5, और ये लॉस ऑन इशू आपके लिए क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट। टू डिबेंचर्स 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। रोहित लिमिटेड इशूड ₹40,000, यहाँ पे 40,000 रुपए के डिबेंचर हैं, 40,000 डिबेंचर नहीं है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे ध्यान में रखना बेटा, शेयर्स का जब अपन चैप्टर करते हैं ना, तो पूरे चैप्टर में अपनी आदत हो चुकी होती है कि क्वेश्चन में अपने को नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो डिबेंचर के क्वेश्चन होते हैं उसके आगे रुपीज सिंबल लगा होता है, और बच्चे क्या करते हैं, रुपीज का भी मल्टीप्लाई उसकी नॉमिनल वैल्यू से कर देते हैं, इग्नोरिंग द सिंबल ऑफ द रुपी। Here it demands the reading of the question very very carefully, right? तो यहाँ पे लिखा है कि रोहित लिमिटेड ने 40,000 रुपए के 12% डिबेंचर इशू करे हैं, प्रीमियम पे 5% है, और रिडीमेबल कितने पे है? पार पे है। तो 5% किसका निकलेगा? 40,000 का 5% निकलेगा, राइट। लिखेंगे जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 40,000 रुपये आपकी बेस वैल्यू हो गई, 40,000 का 5% कितना हो गया? 40,000 का 5% आपके लिए 2,000, तो बैंक में पैसा कितना आएगा? 42,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 42,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इसको रिडीम तो आपको पार पे ही करना है। सेकेंड जर्नल एंट्री बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 42,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 42,000 टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये 12% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब कभी भी आपको डिबेंचर के आगे परसेंटेज गिवन है तो वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और वो ही उस डिबेंचर का नाम भी होता है। तो आपको जर्नल एंट्री में भी उस डिबेंचर के आगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जर्नल एंट्री तो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री बनेगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट। टू 12% डिबेंचर में कितना आ गया? 40,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2,000। ये वाली वापस बता दीजिए। देखो इसमें अपन ने क्या किया है बेटा, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में गिवन था कि रोहित ने 40,000 रुपीज़ के डिबेंचर इशू करे हैं। तो 40,000 रुपीज़ क्या हो गया आपके लिए? ये जो 40,000 रुपीज़ है ये आपका नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। इस नॉमिनल वैल्यू के आगे लिखा है 12% डिबेंचर, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? 40,000 का 5% सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, जो कितना होता है? ये होता है 2,000 रुपीज, राइट। और इसको आप रिडीम कितने पे कर रहे हो? आप इसको रिडीम कर रहे हो पार पे। Is that clear now? Yes, ma'am. Sure? Or shall I explain one more time? Okay. ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, विराट लिमिटेड इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। तो इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम ये 12% लिखना कंपलसरी है? यस, ये कंपलसरी है, राइट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे आपके पास
40,000 रुपीज़ का डिबेंचर है जिसको आपने कैसे इशू करा है, जिसको आपने दिया है 10% के डिस्काउंट पे। तो 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000 रुपीज़। और अगर अपन ने यहाँ पे 40 में से 4 माइनस करा तो पब्लिक अपने को कितना पैसा दे रही है, पब्लिक अपने को पैसा दे रही है यहाँ पे 36,000 रुपीज़, राइट। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 36,000 एंड 36,000। जिस तरीके से प्रीमियम को हम लोग ट्रांसफ़र की एंट्री में या ड्यू की एंट्री में शो करते हैं, वैसे ही जो डिस्काउंट होता है वो भी ट्रांसफ़र या ड्यू की एंट्री में ही आएगा। बैंक अकाउंट में आप डिस्काउंट को शो नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे बैंक में सीधा पैसा आएगा 36,000। अब सेकेंड जर्नल एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 36,000। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 36,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 4,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 40,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 40,000। क्लियर? ये केस 3 है ना? केस बी है विराट लिमिटेड। मतलब अपन नॉर्मल जो देखते हैं उसमें केस 3 है। हो गया ये वाला जर्नल एंट्री सबको क्लियर? आगे देखेंगे इसमें राहुल लिमिटेड इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर्स एट पार रिडीमिएबल एट 10% प्रीमियम। ये कौन सा वाला केस हो गया लक्ष्य? ये हो गया केस नंबर 4। आप इशू पार पे कर रहे हो, रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हो। लिखेंगे जर्नल एंट्री पहली वाली, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट to 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 40,000। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 40,000। अब इसको आप रिडीम कर रहे हो 10% की प्रीमियम पे, तो 10% भी किसका निकलेगा? 40,000 रुपए का ही निकलेगा। तो ये अपने पास आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 4,000। ये कैसे निकाला अपन ने? ये निकाला अपन ने 40,000 का 10%, क्योंकि अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन नहीं थे, यहाँ पे अपने को गिवन था कि 40,000 रुपए के डिबेंचर हैं, तो उसका 10% निकाल लेंगे, वो अपनी प्रीमियम भी निकल गई, राइट। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4,000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4,000। ठीक, फोर्थ केस देखेंगे अपन इसमें। पृथ्वी लिमिटेड इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमिएबल एट अ 5% प्रीमियम, राइट। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है? इस वाले क्वेश्चन में जो 40,000 रुपए के आपके पास डिबेंचर हैं, इस 40,000 पे आप क्या कर रहे हो? आप इस पे डिस्काउंट दे रहे हो। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 5% का, यानी कि ₹2,000 का, राइट। और जो आपकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी 5% की है, यानी कि ये भी 2,000 रुपए की है। तो कुल मिला के 4,000 रुपये क्या हो गया? 4,000 हो गया लॉस ऑन इशू। और जो बैंक में आपने रिसीव करे हैं वो रिसीव करे हैं 40 - 2 यानी कि 38,000। ये आपने बैंक में रिसीव करे हैं, ठीक है।
लिखेंगे पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट debited to 12% debenture application and allotment account 38,000 ठीक है। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 38,000 ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 4,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू 12% डिबेंचर्स 40,000 टू 12% डिबेंचर्स 40,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,000 ठीक है। आ गई ये वाली एंट्री सबको समझ में? नेक्स्ट पे आएंगे शिखर लिमिटेड। शिखर लिमिटेड इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 110%। अब रिडीमेबल एट 110% का मतलब क्या हो गया कि 10% की प्रीमियम आ रही है इस पे, और 10% की प्रीमियम पे आपने इसको कॉल किया है, राइट। लिखेंगे अपन इसमें जर्नल एंट्री, देखो इसमें अपन ने क्या करा है 40,000 पे अपन ने क्या करा है 10% की है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हो रही है 40,000 ठीक है। तो लोगों ने आपको बैंक में कितना पे किया है, लोगों ने आपको बैंक में पे किया 40,000 प्लस 4,000 विच इज इक्वल्स टू 44,000 राइट। अब आप क्या कर रहे हैं, हाँ क्योंकि पब्लिक अपने को पे करेगी ना, ये तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन थोड़ी है, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना। केस पढ़ो क्या लिखा है, अभी तो आप दे रहे हो ना सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आप ही देते हो, शेयर्स में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आप ही देते हो ना, तो डिबेंचर में भी आप ही दोगे। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है। अपन दो टर्म यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज रिसीव्ड बाय कंपनी, ये है पेड बाय कंपनी ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज पेड बाय डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज received by debenture holder. तो you are making an account for debenture holder or for the company? For the company. तो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो 40,000 का आपका ओरिजिनल डिबेंचर था, 40,000 के डिबेंचर पे 10% को आपने ही प्रीमियम पे इशू करा है, तो ये 10% एडिशनल भी तो पब्लिक आपको पे करेगी। तो बैंक में कितना रिसीव करोगे 44,000। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको आप 110% पे क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। तो 110% मतलब 10% ऊपर पे रिडीम कर रहे हो आप इसको, क्या कर रहे हो आप इसको 10% ऊपर पे रिसीव कर रहे हो। देखो जैसे ही आपका 40,000 है, 40,000 का आपने निकाला 110%, तो ये कितना हो गया 4 × 11 44, फिर उसके बाद 0, तो हो गया 44,000। 44,000 में से 40,000 की जो बेस यानी कि नॉमिनल वैल्यू है उसको माइनस कर दो, तो बचा 4,000 का आपके पास एक्सेस, ये हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो लिखने का तरीका इन्होंने यहाँ पे आपको बदल दिया है, लिखा इन्होंने इसको 110% है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो है एग्जैक्टली आपके लिए 4,000 ठीक है। अब लिखेंगे जर्नल एंट्री, पहली कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? विहान, गौरव, अनुष्का, तुषार, ओके। अब इसमें अपन फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड
to 12% debenture application and allotment account, bank account debited to 12% debenture application and allotment account 44,000 and 44,000. सेकेंड एंट्री अपन लिखेंगे डिबेंचर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 44,000. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 4,000. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 4,000 to 12% डिबेंचर अकाउंट 40,000 to 12% डिबेंचर अकाउंट 40,000 to सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 4,000 to प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4,000. इसको एक नहीं कर सकते. जैसे डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू को अपन ने एक कर दिया, वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को अपन एक मिला के 8,000 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग अकाउंट है. ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है और ये नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है. ये कैश है, ये नॉन कैश है. ठीक है, तो ये दोनों अपने पास क्या हो गया, ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट हो गया और ये आपके लिए लाइबिलिटीज का पार्ट हो गया. तो इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आप कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते. राइट, तो लॉस तो कुल मिला के आपके पास कितने का हो रहा है, लॉस 8,000 का नहीं, लॉस सिर्फ आपके पास 4,000 का ही हो रहा है. ठीक है, हुआ ये वाला पॉइंट क्लियर. सो दिस इज हाउ यू आर रिकॉर्डिंग द टर्म्स ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है 32 से लेकर 36 तक, इनको एक बार आप खुद से करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद मुझे बताएंगे अगर आपके पास कोई डाउट है तो. सारे क्वेश्चंस करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि मैम ये वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं या नहीं है. ठीक है, थैंक यू सो मच.